Sir, how many ribs? So that is just picked up, facing in. So instantaneous gives you payment. And you just dump 2711. and you just pay once. You do that all over India. नाम होगा पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान हैं, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया वो नींबू पानी वाली को। वो कह रहा हाँ सर, मुझे मिल गया। कांग्रेस की सरकार के पी चिदम्बरम जो बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री थे और पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे, मुंह से बोल दिया कि भारत डिजिटल बन गया और भारत डिजिटल बन जाएगा। नॉट पॉसिबल। अपना जादू दिखाया तो भारत नहीं पूरी दुनिया जो है ये कहने पर मजबूर हो गई कि भाई मोदी है तो मुमकिन तो है। फुटपाथ के किनारे पर बैठ करके जो चप्पल बनाते हैं, उनके पास भी यूपीआई का वो रहता है कार्ड। जब जर्मनी मिनिस्टर्स आए थे तो उन्होंने मटर खरीदे थे, मटर, और उसको 162 रुपए उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था। और उसके बाद फिर तो वो मोदी जी को कहे कि भाई हमारे साथ आप इसको बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन में लीजिए और हमारी जर्मनी के लिए यूपीआई दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत की आवाज़। ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को देखने के लिए इंडिया आए थे। इंडिया में उन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट मैच देखी, लेकिन भारत की मेहमान नवाजी का भी बहुत मज़ा उठाया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भारत के स्ट्रीट फूड के स्टॉल के खाने के मज़ा उठाते हुए देखे गए और ऐसी वीडियो न्यूज़ में काफ़ी चल भी रही है। ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भारत की सरल और काफ़ी इफ़िशियंट पेमेंट सिस्टम यूपीआई को देख और समझकर बहुत ही सरप्राइज और अभिभूत हो गए और यूपीआई सिस्टम के बारे में जानकारी पाने के लिए बहुत ही क्यूरियस देखे जा रहे हैं। उसके पहले जर्मनी और काफ़ी सारे देश के महानुभाव भी यूपीआई सिस्टम के दीवाने हो गए हैं और खुद के देश में यूपीआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात भी की गई है। इसी न्यूज़ पे पाकिस्तानी जनता मीडिया पर्सन का रिएक्शन और कमेंट देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते इस तरह उनको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फिर उन्होंने क्रिकेट खेला, बड़ी चीजें, वो ऐसे थे जैसे पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं और बस उन्हें मजे लेने हैं, मजे लेने और मजे लेने हैं। तो ये वाला सीन था। क्या कहती है मैम, हर कोई आके इंडिया को इस तरह से मतलब एक्सप्लेन करता है अपने लफ्जों में कि मेरा रोज दिल करता है यार कल इंडिया चली जाओ, कल इंडिया चली जाओ। मुझे याद है कि 20 अगस्त 2023 को जब जर्मनी मिनिस्टर्स आए थे तो उन्होंने मटर खरीदे थे, मटर, एक चटाई वाले के पास से सब्जी मंडी जा करके उन्होंने एक बोरा बिछा करके मटर बेच रहा था वो, और सब्जियों में एक वेजिटेबल आता है सेम, वो बेच रहा था और उन्होंने वो खरीदा था और उसको 162 रुपए उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था। और उसके बाद फिर तो वो मोदी जी को कहे कि भाई हमारे साथ आप इसको बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन में लीजिए और हमारी जर्मनी के लिए यूपीआई दीजिए, हमारी जर्मनी में ये काम आएगा। और एक चीज, जर्मनी के जितने ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स आए थे वो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगा। 162 मतलब 162, ये जो यूपीआई जो लोग यूज कर रहे हैं उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है। तो जो जितने भी ब्यूरोक्रेट जो हमारे भारत के थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से जर्मनी मिनिस्टर्स को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ना, उसका 1 रुपया एक्स्ट्रा कहीं कोई लेगा
और ना आपका कोई एक्स्ट्रा कोई 10 पैसा भी लेगा। आपके अकाउंट से 162 डिडक्ट हुआ है, कटा है, और उसके अकाउंट में 162 गया है, दैट्स इट। उसने कहा बड़ा अजीब फंड है ये तो मतलब अलादीन का चिराग है कि हम बहुत इजी मनी पे भी कर रहे हैं और किसी का पैसा कुछ डिडक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब बैंक भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है या गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है। दिस इज वेरी नाइस। हम दोनों तरक्की इंडिया की ज़्यादा तरक्की है। अब मोदी को आप देख लें, मोदी की हुकूमत को मेरे ख्याल में 10 से 15 साल होने को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जो है ना मोदी सरकार को लोग जो है वो अपना चूज़ कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है, ठीक हो गया है। और मोदी के आप देख लें, हमारा पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो कहते हैं तुम लोग हमेशा हमें धमकी देते हो एटम बम में, तो हमारे पास जो है वो क्या दिवाली पर चलाने वाले पटाखे हैं? नहीं, दिवाली पर चलाने वाले पटाखे तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है पाकिस्तान को बेनिफिट क्या जाता है। आज मैं आपको एक बात मेंशन करने लगा हूँ। देखें, बात यह है कि मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही किसी को ये बात पता हो। जब इंडिया पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा बेनिफिट क्या है, एटम बम का बेनिफिट नहीं है। जब हवा जो है ना, हवा एयर जो होती है, इसकी बड़ी बात होती है। इंडिया का जो है ना रुख जो है, हमारा रुख इंडिया की तरफ है, हमारी हवा का। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तरक्की करे। हमारी मौशत जो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। देखें जी, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रही हैं उसमें तो मैं एग्री हूँ, मैं तो दो राय नहीं रखता हूँ। इंडिया की वही मैं बात करने लगा था कि इंडिया ने कार बनाई है, ऐसी गाड़ी बनाई है जिसकी कीमत भी काफ़ी लो है, लो प्राइस है और चार्जेबल है। उसको घंटा चार्ज करें, 500 किलोमीटर चला लें।